हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। विभिन्नताओं का परम स्रोत है समसूत्री, अर्धसूत्री, निषेचन, उत्परिवर्तन। ये यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है निषेचन। निषेचन ठीक से लिख लेंगे, निषेचन। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है विभिन्नता के बारे में। विभिन्नता क्या होती है? देखिए, जब क्या होता है, जब दो जनकों के द्वारा कोई संतति उत्पन्न होती है। क्या होती है? संतति। तो संतति उत्पन्न होने के बाद संतति के अंदर जो लक्षण आते हैं, यदि वो लक्षण पैतृक पीढ़ी के समान होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं, तो उसे विभिन्नता नहीं कहते। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जो कि पैतृक पीढ़ी से भिन्नता दर्शाते, पैतृक पीढ़ी से भिन्न होते हैं, उन भिन्न लक्षणों को ही या उस भिन्न लक्षणों के आने की प्रक्रिया ही विभिन्नता के नाम से जानी जाती है। यानी कि संतति में पैतृक पीढ़ी से भिन्न लक्षणों का आ जाना। अब इसका जो परम स्रोत है, यानी कि ये क्यों आते हैं वो हमें बताना है। तो इसका जो परम स्रोत होता है वो होता है उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन या तो जीन में हो सकते हैं या फिर गुणसूत्र में हो सकते हैं, उसकी स्थिति, उसके आकार आदि में, उसकी संख्या में। तो जीन या गुणसूत्र में उत्परिवर्तन आने के कारण क्या होता है कि जो गुणसूत्र या जीन होते हैं उनकी संरचना और स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, और इस उत्परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन जीन और गुणसूत्र में आता है, यही क्या करता है? यही भिन्नता दर्शाता है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये उनकी पैतृक पीढ़ी में मौजूद नहीं था। तो संतति में ये देखने को मिलता है, इसी को विभिन्नता के नाम से जाना जाता है, और इसका सबसे बड़ा स्रोत है उत्परिवर्तन। पहला दिया समसूत्री और दूसरा दिया अर्धसूत्री। ये तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है और इनसे जो है आपको विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। निषेचन की अगर बात करते हैं तो निषेचन में यदि दोनों पैतृक पीढ़ी के मध्य निषेचन हुआ है और लैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न होती है, तो पैतृक पीढ़ी के गुण ज्यादातर संतति में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विभिन्नता जो है वो उसका परम स्रोत इसे हम नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि लक्षण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परम स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।